भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के लिए आज मारवाड़ी समाज एक मंच पर आ गया। और आपको बता दें कि आज ही एक ऐसा दिन है जब 5 दिन पहले की सुगबुगाहट जो है देखने को मिल गई है। एक और जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से मंत्रियों को लगा दिया गया है प्रचार प्रसार में। वो लोग लगातार अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। और यहाँ मारवाड़ी समाज जो कभी सिर्फ कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाता था, वो अब राजनीतिक की भूमिका, एक राजनीतिक पहचान की तलाश में एक नई भूमिका में आने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से सहयोग मिलेगा, मारवाड़ी समाज के लोगों से ही बात करते हैं। सर बताइए, संजीव जी को आप लोग का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? संजीव जी हमारा युवा साथी है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक युवा को एक अच्छे पद पर आने का मौका मिल रहा है। समाज के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि संजीव कुमार को भारी से भारी बहुमत से जिताए और और धनबाद में जो भी समस्याएं उस समस्याओं को दूर करने का मौका दे। एक चीज बताइए सर, उपस्थिति मारवाड़ी समाज की बहुत है धनबाद में, लेकिन इस मंच पे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने कम लोगों को बुलाया था या फिर आए लोग आ नहीं पाए? देखिए ऐसा है ना, मारवाड़ी समाज एक ऐसा है ना जो एक अगर आता है तो उसके पीछे 100 है। हम लोग कभी भी कोई भी संस्था में देखिए लंच और मंच की व्यवस्था मारवाड़ी समाज करता है। तो मारवाड़ी समाज को आप कम मत आकिए। एक व्यक्ति अगर आ गया तो समझ लीजिए कि 100 आ गया है। तो आज जो उपस्थिति है ना, यह सब बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति है। इनके पीछे 100 हजार लोग लगे हुए हैं और सब मिल करके प्रयास करेंगे और सफलता जरूर मिलेगी। सर आप बताइए, आप ही के समाज से तीन प्रत्याशी खड़े हैं इसी चुनाव में। एक तो है कि पिछला मेयर भी रह चुके हैं, विकास पुरुष के नाम से उनकी गिनती होती है या लोग कहते हैं या फिर उनके तरफ से कहा जाता है, और नए नाम के साथ आप लोग मैदान में हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारे झारखंड प्रांत के ही एक युवा साथी है जिन्होंने मेयर पद के लिए अपना नामांकन किया है और हम सब उन्हीं के प्रचार के लिए आए हैं। मेरी मारवाड़ी समाज सभी के लिए एक ही है, पर क्योंकि ये हमारे युवा साथी है, हमारे मंच के मेंबर है, तो हम सब इनके प्रचार के लिए आए यहाँ पर। क्या बाकी जो कैंडिडेट थे उन लोगों ने आपसे सहयोग नहीं मांगा? हमारे पास डायरेक्टली किसी भी और अन्य प्रत्याशी की तरफ से कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं की गई है। देखिए आपने कहा कि 3 प्रत्याशी मैदान पे हैं और तीनों मारवाड़ी समुदाय से हैं। हम भी मारवाड़ी समुदाय से। एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर हर साल भर गर्मी रहे या साल भर ठंडा रहे या साल भर बरसात रहे, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का असंतुलन हो जाता है। बात आती है कि संजीव कुमार क्यों? हम संजीव कुमार को उनका नाम या चेहरा देख के समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमने संजीव कुमार को देखा है, हमने संजीव कुमार के साथ काम किया है। यानी उनका विजन आपको पता है? उनका विजन पता है, उनका लड़ने का रीजन हमको पता है। यही कारण है कि हम उनके लिए इतने दूर से आए हैं। उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, हमारा लगाव उनके काम के प्रति, उनके समर्पण के प्रति है, उनकी सहजता के प्रति, उनकी सुलभता के प्रति है, उनकी उपलब्धता के प्रति है। तो सर आप बताइए, आप तो लंबे समय से, अब नहीं लग रहा कि आप युवा समाज से, मारवाड़ी युवा मंच से, आपको तो मारवाड़ी कहा क्या जाता है, उसको मार्गदर्शक मंडली में होना चाहिए था। जरूर। नमस्कार। बहुत ये खुशी का अवसर है। संजीव कुमार अग्रवाल ने मेयर के लिए हाँ की। जनरली व्यापारी वर्ग, बिजनेस वर्ग इस पद के लिए कोई भी के पद के लिए तैयार नहीं होते। और बहुत विशेष बात है कि एक बहुत बड़ी पार्टी ने इतने प्रत्याशी के बावजूद भी इतने सरल स्वभाव के प्रतिनिधि, अनुशासन से भरपूर संजीव कुमार अग्रवाल को अपना सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है। तो जरूर इनमें कोई विशेषता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समर्थन दे रही है। और सच कहें, संजीव कुमार अग्रवाल धनबाद की सोच, दिशा और दशा को बदल देंगे, ये हम सबको विश्वास है। सर आपने जेब में हरी मिर्च रखी है, इसका कुछ मैसेज जा रहा है क्या इस हरी मिर्च का? देखिए ऐसा है कि संजीव कुमार का चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है, इसलिए हम लोग हरी मिर्च लेकर के घूम रहे हैं। और मैं यहाँ की जनता से यही निवेदन करूँगा कि आप हरी मिर्च को वोट दें और धनबाद की दिशा और दशा को परिवर्तन करने में सहयोग करें। खाने का स्वाद भी बढ़ाती है हरी मिर्च के बिना खाने का स्वाद नहीं है। हरी मिर्च जो है ना, जादू टोना और टोटका में भी काम आता है।
और हर बुरे समय में हरी मिर्च ही जो है ना आदमी को अच्छा समय लाने में मदद करता है। सर बताइए, लंबी दूरी तय करने के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? संजीव जी का माहौल कैसा लग रहा है? संजीव जीतेगा, इसमें कोई मतलब चुनौती नहीं है कहीं पर भी। एक बात ये ग्रास रूट का व्यक्तित्व है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने इसको समझा और उसका ये नेचर भी है कि जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसको हम आगे बढ़ाया। आपने देखे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट को आगे बढ़ाया, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, तो ग्रास रूट को भाजपा ने हमेशा एक नए चेहरे को देने खड़ा कर रहा है, इसमें क्षमता है। और हम लोगों ने क्या है कि संजीव हमारे साथ में युवा मंच में 2008 से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा मैं भी प्रांतीय अध्यक्ष रहा हूँ, मैं धनबाद से हूँ, तो जो भी कार्य उन्होंने लिया अपने जिम्मे में, चाहे वो शाखा कार्यकारिणी में रहा, चाहे अध्यक्ष रहा, चाहे मंत्री रहा, चाहे प्रांत में उपाध्यक्ष रहा या राष्ट्रीय में अभी कार्यकारिणी में है, तो वो निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उनको पूर्ण रूप से निभा पाते हैं। संजीव भैया के जैसा मेयर चाहिए जो कि सरल हो, सहज हो, अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़े और सभी की बात को निष्पक्ष होकर के सुने। क्या क्या कमियां देख रही है धनबाद में जो अभी जरूरत है? धनबाद में ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो या फिर जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, व्यवस्था में जो कमी रह रही है, इतने जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी, तो वो सारी चीजें संजीव भैया के आने से हम लोग ठीक करवा सकते हैं। कमजोर वर्ग की जो महिला है उनके लिए क्या कुछ काम कर सकते हैं अग्रवाल? कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगार देकर के बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। केवल पैसे से ही मदद नहीं होती है, अगर उनको काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, तो वो उनके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। पैसे से तो हर कोई मदद कर सकता है। आप ही के समाज से चंद्रशेखर अग्रवाल जी भी खड़े हैं। नहीं, जरूर खड़े हैं, लेकिन वो काम कर भी चुके हैं और हमने देखा भी है। अब इससे ज्यादा मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं सकती। बिल्कुल पूरा समाज जो है एकजुट है और समाज के सभी वर्ग का, सभी का पूर्ण सहयोग जो है संजीव जी को मिल रहा है और हर जगह जो है जनसभाएं हो रही है, लोगों से जन समर्थन भरपूर प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव जी जो है हम लोग 27 तारीख को जो है विजयी होंगे। कोई नहीं है टक्कर में, संजीव जी जो है भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। माहौल कैसा है? ये माहौल बताने का क्या जरूरत है, वो जनता खुद देखेगी कि पूर्व में 5 साल जो भी मेयर रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड आज का समय आ गया अभी कि जनता उनका रिपोर्ट कार्ड बनाती है और जनता खुद देखेगी धनबाद की क्या स्थिति है, वो आप खुद देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। और आज संजीव अग्रवाल जो खड़े हैं, संजीव कुमार जी, वो एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी और उनके पास विजन है काम करने का, क्योंकि वो राजनीतिक संस्था में राजनीति में काफ़ी साल से वो सक्रिय हैं। पूर्व में वो विधायक चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अगर इस पे विश्वास किया और युवा नेता पे विश्वास किया है तो पार्टी ने भी कुछ न कुछ समझ के विश्वास किया है। अभी आपने सुना कि किस तरह से मारवाड़ी समाज के लोगों ने अपना पूरा समर्थन जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है दे दिया है संजीव कुमार को, और वो भी इसी समाज से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने कई लोगों से बात की, महिलाओं से भी बात की, तो उन्होंने एक सुर में जो बातें कही है वो हमने आपको सुना दी है। आपको 23 तारीख को निर्णय लेना है कि आपका अगला मेयर धनबाद के लिए कौन हो सकता है और आपको अपने स्वविवेक से मतदान करना है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।